आप अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर वो निज़ाम नाफिज है कि लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा जो हैं वो रिमार्क्स देती हैं पंजाब हुकूमत के ख़िलाफ़, और उन रिमार्क्स की बुनियाद पर पूरे मुल्क के अंदर एक बहस छिड़ जाती है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट और मुस्लिम लीग नून की लड़ाई शुरू हो गई है, क्या इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मरीम नवाज से नाराज़ हो गई हैं। ये है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त निज़ाम कि अदालत की चीफ जस्टिस की जानिब से चंद रिमार्क्स भी आना वो इतनी बड़ी स्टोरी पाकिस्तान के अंदर बन गए हैं कि पूरे पाकिस्तान की इस वक्त सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे बहस हो रही है वो जस्टिस आलिया नीलम के रिमार्क्स हैं। अच्छा, उसकी एक वजह यह भी है कि जस्टिस आलिया नीलम साहिबा जो हैं उनका ये बताया जाता था कि मरीम नवाज साहिबा के साथ उनके बहुत तल्लुक़ है, उनके बारे में नून लीग के लोग खुद ऑफ कैमरा बैठ के कहते हैं कि मरीम नवाज साहिबा के साथ उनकी बहुत दोस्ती है। जिस दिन आलिया नीलम साहिबा ने हलफ उठाया था उस दिन भी उनकी मरीम नवाज के साथ एक 1-on-1 मुलाकात भी हुई, पता नहीं और कोई था या नहीं था, लेकिन बताया जाता है कि 1-on-1 मुलाकात थी। बहरहाल जब और फिर ये बात यानी इस वक्त पता है, पूरे पाकिस्तान के बच्चे को पता है कि जिनको लाया गया है चाहिए नून लीग, इनके खिलाफ, इनके हवाले से, खिलाफ नहीं इनके हवाले से रिमार्क्स देने की किसी जज के अंदर जुर्रत नहीं हो सकती। पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई जज इनके ऊपर सवाल उठाने की जुर्रत नहीं कर सकता। जो जज ऐसे थे उनको या तो बेख्तियार कर दिया गया है या उनको ऐसे हालात पैदा कर दिए गए कि उनको रिज़ाइन करना पड़ा। इजाज़ुल हसन साहब रिज़ाइन कर गए, मज़ाहिर अकबर नकवी साहब रिज़ाइन कर गए, उसके बाद जस्टिस अभी मंसूर अली शाह साहब और अतर मिनल्ला साहब रिज़ाइन कर गए, जस्टिस शायद शम्स महमूद मिर्ज़ा रिज़ाइन कर गए, और तारिक महमूद जहांगीरी साहब को कहा गया रिज़ाइन कर दें, उन्होंने रिज़ाइन नहीं किया तो उनको फारिग करवा दिया गया। और बाकी जो इस्लामाबाद कोर्ट के जजेस हैं उनको ट्रांसफ़र किया जा रहा है और उनके पास वैसे कोई केस लग भी नहीं रहा। जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज़ाद जजेस हैं उनके पास कोई ऐसा केस लगता नहीं है। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हों या आयशा मलिक साहब हों या दीगर जो आज़ाद गिने चुने जजेस रह गए, और फिर आईनी अदालत वो तो पूरी की पूरी वही है जो हुकूमत ने खुद बनाई है। आलिया नीलम साहबा नून लीग को बहुत पसंद है, इसलिए उनको जस्टिस जाहिया खान जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट नहीं लाए, और नून लीग उनको नहीं चाहती कि वो सुप्रीम कोर्ट उनको लाया जाए, क्योंकि नून लीग उनसे बहुत ही ज़्यादा मुतमईन है। और मेरी ना जब ये रिमार्क्स आए तो क्योंकि मैं ट्रैवल भी कर रहा हूँ, और मैं एक और मसला भी आपको बता दूं, चले पहले ये बता देता हूं कि मैंने फिर बहुत से लोगों से रब्ता किया और पूछा, जानने की कोशिश की कि पता चले जब मैं आपके सामने कोई व्लॉग करूं तो हवा में बात ना हो, कोई मैं लोगों से बात करूं, कोई आपके सामने रख सकूं कि भाई मैंने जो पता किया मुझे क्या पता चला है, नहीं पता चला, मैं कुछ आपको बता सकूं। लेकिन मैं एक चीज़ आपको अर्ज़ कर दूं कि मैं इस वक्त यहाँ पे चन्नी गोट एक इलाका है बहावलपुर के साथ, अहमदपुर शर्किया का ये इलाका है, यहाँ पे मुझे आके पता चला कि यहाँ पे इत्तफाक शुगर मिल है शरीफ ख़ानदान की, और ये वो शुगर मिल है जो साहिवाल से ट्रांसफ़र होकर आई थी। ये वो शुगर मिल है जिसमें पहले अदालत ने फैसला दिया था कि अब इन इलाकों में कोई शुगर मिल ट्रांसफ़र नहीं होगी। उसकी क्या वजूहत थी वो अलग टॉपिक है, किसी वक्त बात करेंगे। लेकिन मुझे यहाँ आके पता चला है कि यहाँ जो इत्तफाक शुगर मिल है उसके अंदर उस मिल के चलने की वजह से जो उसके धुएँ की राख है, उस राख के ज़रिए और उसमें कुछ ऐसे जहरीले ज़रात हैं कि वो कई किलोमीटर तक वो फैल रहे हैं, कई किलोमीटर तक लोग उससे मुतासर हो रहे हैं, कई किलोमीटर तक लोग जो है वो जो सांस ले रहे हैं वो ज़रात सांस के साथ वो अंदर जा रहे हैं और बीमारियां फैल रही हैं, लोग बीमार हो रहे हैं। और ये वो मामला है जिसको जो कंसर्न महकमे, वैसे तो किसी इस वक्त इदारे की इतनी जुर्रत और औकात नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यहाँ के जो सहाफ़ी हैं, मेरा क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा रब्ता नहीं है, मैं कोशिश करूँगा यहाँ रब्ता करूँ और यहाँ के सहाफ़ियों को कहूँ कि इस चीज़ पे काम करें। अगर ये मामला है तो इसको हाईलाइट करें, हम भी इसको हाईलाइट करेंगे कि ये क्या मामला है, क्योंकि मुझे लोगों ने दिखाया यहाँ पे कि पौधों के ऊपर वो ज़रात उन्होंने मुझे दिखाया और उन्होंने कहा कि यहाँ से कई किलोमीटर दूर है वो, और फिर उन्होंने ये भी बताया कि वहाँ पे ऐसा वहाँ पे सिस्टम लग सकता है कि ये ज़रात यहाँ तक ना आए, लेकिन वो बड़ा महंगा सिस्टम है, तो शायद इत्तफाक शुगर मिल वाले उस पर पैसा खर्च नहीं करना चाहते। और ज़ाहिर है जब शरीफ ख़ानदान के इक़्तिदार है तो उनकी शुगर मिलों के ज़रिए लोग बीमार हों, उनके पॉलिसीज़ की वजह से लोग खुदकुशियाँ करें, उनकी पॉलिसीज़ की वजह से मुल्क को जो मर्जी होता रहे, तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। यही वजह है कि जो अब रिमार्क्स पे आते हैं दोबारा कि आलिया नीलम साहबा के, अच्छा वो रिमार्क्स किस केस में आए हैं वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो किसी ने मुझे बताई हैं। कोर्ट रूम में मौजूद एक शख्सियत ने मुझे बताया कि आज सिर्फ चीफ जस्टिस आलिया नीलम बोली हैं, उनके अलावा ना कोई वकील बोला है ना कोई बोला है, यानी वो पहले से एक तरह से तासुर मिल रहा था कि वो तय करके आई हुई है कि आज उन्होंने क्या करना है, और उनके रिमार्क्स भी आपको बताऊंगा। दूसरे नंबर पर उन्होंने मुझे बताया कि पहले इस तरह की कोई भी दरखास्त एंटरटेन नहीं की जा रही थी, अचानक इनको एंटरटेन किया गया,
इनको समात के लिए मुकर्रर किया गया और इसकी पहली समात जुमे को हुई। उसके भी अहवाल बताता हूं आपको। देखें ये सवाल क्यों उठ रहा है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग क्या बिगड़ गए, हालात क्या है, वो भी या कुछ और वजूहत है, मुमकिन कुछ और वजूहत भी सामने आई हैं, वो भी यानी आई तो नहीं है या हो सकती हैं जो लोग कह रहे हैं। क्योंकि पंजाब में 2 साल से क्या नहीं हुआ, मुरीद के जैसा वाकया हो गया लाहौर से चंद किलोमीटर के फासले पर। क्या उसके खिलाफ दरखास्तें एंटरटेन उस तरह से हुई हैं? क्या उनको कोई रिलीफ मिला है? मतलब जो 9 मई वालों को जिनको जिस तरह से बेगुनाहों को सजाएं दी गई हैं वो सजाएं दी गई बेगुनाहों को, और उनकी जो अपील है वो नहीं लग रही। आप देख लें कि जज नताशा पता नहीं कौन थी, पूरा नाम उसका मुझे नहीं आता, गुजरांवाला वाली, जिसने झूठी सजाएं दी और अब तक पता नहीं कितने शायद अब तो मुझे भी टाइम भूल गया कि कितना अरसा हो गया कि वो अपीलें आली नीलम साहब फिक्स नहीं कर रही। ये जो सनम जावेद हैं, हामिद रजा साहब हैं जिन्होंने गिरफ्तारी दी या वो गिरफ्तार हो गए, या इससे पहले जो असीरान गिरफ्तार हैं, ये यास्मीन राशिद साहब वगैरह, इजाज चौधरी साहब, उमर सरफराज चीमा साहब, ये महमूद रशीद शाह, महमूद कुरैशी साहब, इन सारों की जो दरखास्तें लाहौर हाई कोर्ट में, उनके ऊपर समात नहीं हो रही जो मेन अपीलें या सजा मुअत्तली की दरखास्तें 9 मई वाली या हसन न्याजी की दरखास्त के साथ जो कुछ हो रहा है वो आप देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट क्या कर रही है, किस तरह से चीजें लाहौर हाई कोर्ट कर रही है। तो उस लाहौर हाई कोर्ट से जिसमें 2 साल से जो कुछ शरीफ खानदान ने, मरियम नवाज ने पंजाब के साथ कर छोड़ा है, लोगों के साथ जो मर्जी हुआ है, कोई किसी अदालत ने किसी को इंसाफ नहीं दिया। और फिर जो लोग ये गुजरांवाला वाले केस में जो 52 लोग जो बेगुनाह जिनको सजाएं हुई हैं, उनकी ना तो सजा मुअत्तली की दरखास्तें लाहौर हाई कोर्ट एंटरटेन कर रही है, न मेन अपीलें लगा रही है, और उनमें से किसी का वालिद फौत हुआ तो किसी की वालदा फौत हुई, तो एक अभी लास्ट किसी की बीवी फौत हुई तो उनको परोल पे रिहा नहीं किया गया, जनाजे तक की इजाजत नहीं दी गई, अपनों का आखिरी दीदार करने की इजाजत नहीं दी गई। हालांकि ये इतना अहम मामला होता है कि यहाँ पे किसी की पाकिस्तान में डेथ हो जाए तो उसको 2 दिन भी जनाजा डिले किया जाता है कि उसका अपना जो उसका बेटी या बेटा या भाई या वालिद या कोई फैमिली मेंबर जो करीबी रिश्ता है जिसके साथ वो पाकिस्तान से बाहर हैं और उनको आने में जो टाइम लगेगा तो इसलिए जनाजा लेट किया जाएगा ताकि वो आखिरी दीदार उनका कर लें, अपने हाथों से उनको कब्र में उतार लें। और यहाँ पे हालत यह है कि बेगुनाह जिनको सजाएं दी गई हैं, एक तो उनको गलत सजाएं दी गई, फिर उनकी अपीलें नहीं लग रही, उनके सजा मुअत्तली की दरखास्तें नहीं लग रही, और उनको उनके अपने जो दुनिया से गए उनके जनाजों में भी उनको शिरकत की जाने दी गई। ये है पंजाब में इस वक्त हो रहा है। और अचानक आली नीलम साहबा ऐसे रिमार्क्स दे देती हैं कि सबको हैरान कर दिया। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि जो ऑर्डिनेंस है वो तो चैलेंज ही नहीं हुआ था, फिर भी मुअत्तल कर दिया गया। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब आप देखें कि जरा 4-5 लोगों ने जो बातें की हैं वो यानी मुतजाद बातें, क्योंकि मैं उस पर आ रहा हूं कि जो बात की जा रही है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट कोई नाराजगी चल रही है इस्टेब्लिशमेंट की शरीफ खानदान के साथ, इसलिए ये रिमार्क्स आए हैं। ये एक देखें ना कि कितनी तकलीफ दे बात है कि पाकिस्तान की अदलिया इतनी बेवकत हो गई है कि एक चीफ जस्टिस साहिबा रिमार्क्स देती हैं और पूरे मुल्क के अंदर बहस चढ़ जाती है कि ये इस्टेब्लिशमेंट क्योंकि नून लीग से बिगड़ गई है तो इसलिए शायद उन्होंने रिमार्क्स दी, या टाइट इस्टेब्लिशमेंट ने करना है, उनको कोई बात मनवानी है तो इसलिए रिमार्क्स आए। यानी ये कोई मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये उन्होंने बगैर किसी वजह के मेरिट पे उन्होंने रिमार्क्स दे दिए, क्योंकि हो नहीं सकता। इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर निजाम नाफिज है उसमें कोई जज शरीफ खानदान के ऊपर एक लफ्ज नहीं बोल सकता, ये एक हकीकत है। अच्छा देखें, मोहम्मद मालिक साहब ने, पहले मोहसिन बेग साहब ने ये कहा, उन्होंने कहा कि मरियम साहिबा के हवाले से कि आप इस्टेब्लिशमेंट थक गई है उनके हवाले से, और वो कह रहे हैं कि बस बहुत हो गया और उनके बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं मरियम नवाज साहिबा के हवाले से। ये मोहसिन बेग साहब ने सबसे पहले कहा। मोहसिन बेग साहब के बाद मोहम्मद मालिक साहब जो है, मोहम्मद मालिक साहब ने अपने एक प्रोग्राम में कहा कि किसी मीटिंग में ये भी डिस्कस हुआ है कि मरियम नवाज साहिबा जो इवेंट्स कर रही हैं पंजाब के अंदर तो उसके ऊपर अरबों रुपए लगे हैं और उस पर कहा गया कि एनफ इज एनफ, अब ये चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अच्छा, तीसरा जो है एक एनडीयू में जो फील्ड मार्शल की तकरीर हुई थी वहां से भी कुछ लोगों ने ज़राए से खबरें दी कि उन्होंने कहा कि पंजाब में सिर्फ लाहौर पे पैसा लग रहा है, लाहौर के अलावा पंजाब में कोई काम नहीं हो रहा। ये उनसे मंसूब ये बात हुई, लेकिन जहां पे ये बातें हुई तो वहां पे 3 चीजें और भी हैं। यानी ये तो है जिससे ये तासुर मिल रहा है कि कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट के अंदर ये सोच पनप रही है, प्रिवेल कर रही है कि यार पंजाब में कुछ नहीं हो रहा, और ये जो अरबों रुपए के टीवी इश्तिहारात के जरिए हम नैरेटिव बनवाने की कोशिश कर रहे हैं नून लीग के हक में और नून लीग अपने हक में बनाने की कोशिश कर रही है, वो आवाम में नहीं बन रहा। एक तो ये है, ये 3 लोगों की गुफ्तगू, ये 3 चीजों से एक ऐसा तासुर मिलता है। तासुर, मैं आपको खबर नहीं दे रहा, मैं तासुर बता रहा हूं। अच्छा, लेकिन वहीं पे
जस्टिस शाह जमील साहब ने हमारे दोस्त फैसल अब्बास खार साहब को, जो ABN के लिए रिपोर्टिंग भी करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और ABN के लिए पॉडकास्ट भी करते हैं, तो जस्टिस शाह जमील साहब ने फैसल अब्बास खार साहब के साथ बात करते हुए, मैंने पूरा पॉडकास्ट सुना है, नहीं सुना, लेकिन उसमें उन्होंने कहा कि आलिया नीलम साहबा ने मरीम नवाज को सही लेवल प्लेइंग फील्ड दी हुई है और शायद उन्होंने कुछ केसेस का बताया भी है कि किस किस तरह से शरीफ खानदान को फेवर जो है वो लाहौर हाई कोर्ट से दी जा रही है। उसके बाद मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब ने चंद हफ्ते पहले उन्होंने बताया कि फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो गए अमेरिका या पता नहीं कहाँ गए, तो वहाँ पे ओवरसीज एक कन्वेंशन था वहाँ पे बैरून मुल्क, और उस कन्वेंशन में उन्होंने मरीम नवाज साहबा की इतनी तारीफ की, जो मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब ने बताया कि उन्होंने कहा कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में अगर कोई एक वज़ीर आला काम कर रही हैं तो वो मरीम नवाज साहबा है। और उन्होंने कहा कि मरीम नवाज साहबा के हवाले से उन्होंने कहा कि वो एक खातून है लेकिन बहुत मेहनत कर रही हैं, मेरिट पे कानून साजी कर रही हैं, और उन्होंने तो वो कमाल कर दिखाया है कि जो शायद इससे पहले किसी ने ये कमाल किया हो। तो ये मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब ने ये दावा किया कि उसमें फील्ड मार्शल साहब ने बहुत ज़्यादा तारीफें की। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ तो कुछ भी नहीं है, उन्होंने तो बहुत ही ज्यादा तारीफें की मरीम नवाज साहबा की, जो मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब के मुताबिक। अच्छा, मुनीफ फारूक साहब जो जो वो बातें करते हैं वो बातें कोई भी नहीं करता, यानी कोई और इदारे के जो ऑफिशियल्स हैं वो नहीं करते, लेकिन जो बात वो करते हैं वो दुरुस्त साबित होती है। तो सबको पता है कि वो इदारे के एक ओहदे पे नहीं है, लेकिन वो उनको एक ओहदे का डिप्टी कहा जाता है कि ये डिप्टी हैं उनके, और वो उनकी जो है वो जो बात वो नहीं कर सकते तो ये करते हैं। अब मुनीफ फारूक साहब हर अपने दूसरे तीसरे ब्लॉग में मरीम नवाज साहबा की बहुत तारीफ करते हैं, और मुनीफ फारूक साहब मरीम नवाज साहबा की तारीफ कर नहीं सकते जब तक एस्टेब्लिशमेंट मरीम नवाज साहब से राजी ना हो। तो उनका ये तारीफ करना एस्टेब्लिशमेंट का ही तारीफ करने के मुतरादिफ है। अच्छा, उसके बाद DJ इस्पियार साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की लास्ट जो उन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ की, उसमें उन्होंने कहा कि सिर्फ जो है वो KP में मसले हैं, गवर्नेंस नहीं है, बाकी तो सारे सूबों में शानदार काम हो रहा है, जिसमें पंजाब में भी उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो उन्होंने भी मरीम नवाज साहबा के हक में बात की कि बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है पंजाब में। हालांकि पंजाब के लोगों से जाके पूछें कि पंजाब में क्या है तो वो आपको बताएंगे कि पंजाब के अंदर क्या है, लेकिन बहरहाल सिस्टम के जो यानी मुनीफ फारूक साहब हों, DJ इस्पियार साहब हों, वो बहरहाल ऑफिशियल जो उनकी स्टेटमेंट है वो तो मरीम नवाज साहबा के हक में। तो मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब का भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब अगर ये कोई एस्टेब्लिशमेंट वाला मामला नहीं है तो फिर क्या वजूहत हो सकती हैं। मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि 30 साल में शरीफ खानदान को ऐसा चीफ जस्टिस नहीं मिला 3 दहाइयों में, जो जैसी चीफ जस्टिस आलिया नीलम उनको मिली हैं, जितना ज़बरदस्त वो उनको यानी उनकी तरफ से जितना इत्मीनान है शरीफ खानदान को। फिर मुझे किसी ने बताया कि नई गाड़ियाँ जजेस को और घरों के रेनोवेशन और कर्जे और क्या है जो हुकूमत जजेस को नहीं दे रही, कि आप बस जो आपको चाहिए आप हुक्म करें, आपको वो मिलेगा। बस आपने पंजाब के अंदर जो इस वक्त जबर का माहौल है, जो फस्तायत है, जो बर्बरियत है, जो कुछ पंजाब हुकूमत की नाइलियां नाकामियां हैं, जो करप्शन लूट मारे, इसके ऊपर आपने नहीं करना कोई बात, और वो हो भी नहीं रही है दिल्ली में। ये बात दुरुस्त है। पहली बार आज को ऐसे रिमार्क्स आए जिसके बाद हलचल मच गई है। अच्छा, उसके बाद मेरी किसी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा हो सकता है उन्होंने कोई जाती काम कहा हो और वो ना हुआ हो तो इसलिए उन्होंने रिएक्ट किया हो। अब आप अंदाजा लगाए ना कि तासुर लोगों के अंदर क्या है कि आलिया नीलम साहबा ने या तो एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे ये रिमार्क्स नहीं है, और अगर एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे नहीं दिए तो फिर उनका कोई जाती काम होगा। इसलिए मतलब ये इस वक्त तासुर जो बनना ये बहुत अदलिया के लिए इससे ज्यादा खतरनाक बात क्या हो सकती है। लेकिन फिर किसी और से बात हुई, उन्होंने कहा आलिया नीलम साहबा की बात अगर कोई उनका जाती काम है और वो नहीं कर रही मरीम नवाज साहबा, तो आलिया नीलम साहबा किसी और को कह देंगी, उधर से हो जाएगा, कोई मसला ही नहीं है। तो वो कहते हैं मुझे नहीं लगता ये वाला मामला हो। फिर किसी दोस्त हमारे ने कहा कि शायद इसलिए उन्होंने ये रिमार्क्स दिए हों कि वो टफ टाइम अब थोड़ा सा देना शुरू किया हो, जैसे आमिर फारूक साहब को सुप्रीम कोर्ट में नहीं ला रहे थे तो उन्होंने हुकूमत को टफ टाइम देना शुरू किया, तो उन्होंने कहा यार इनको सुप्रीम कोर्ट ले जाएं, ये नाराज हुए बैठे। तो उन्होंने कहा शायद ये वजह कि वो सुप्रीम कोर्ट आना चाहती हूँ या आईनी अदालत में आना चाहती हूँ। अच्छा, फिर एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने भी एक अच्छा पहलू बताया। उन्होंने कहा कि रोज बात होती है कि जनाब अदलिया बेवकत हो गई है, अदलिया बिल्कुल अर्दलिया बन गई है और इसकी कोई औकात और हैसियत नहीं रही। उन्होंने कहा देखे ना, अब ये रिमार्क्स उन्होंने दिए हैं तो उन रिमार्क्स के बाद एक बहस चढ़ गई है और एक तासुर ये भी बना कि नहीं अदलिया के अंदर जान है। तो उन्होंने कहा ये भी एक वजह हो सकती है कि अदलिया बेवकत हो गई है, तो इसलिए जो है वो ये सारा कुछ जो है वो आज रिमार्क्स दिए गए। लेकिन मेरा सवाल वही था कि रिमार्क्स तो ठीक है, लेकिन उसमें जाती उम्र का जिक्र करना ये तो एक पर्सनल मतलब वो एक चीज़ लगती है कि आप एक पर्सनल हो रहे हैं उनके साथ, और पर्सनल आप इस वक्त हो नहीं सकते, किसी बड़ी वजह के बगैर पर्सनल हो नहीं सकते। अच्छा, अब आज की पहले मैं बता देता हूं कि आज क्या हुआ है, उसके बाद फिर मैं आपको लास्ट हेयरिंग का बताऊंगा कि उसमें क्या हुआ था, जो हमारे दोस्त बता रहे हैं। ये एक खबर है जिसमें ये बताया गया कि एक तो उन्होंने इंटरम अबूरी हुक्म के जरिए उन्होंने पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप ऑफ
इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025 के नफाज को मुअत्तल कर दिया, जिसके तहत डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में कायम कमेटियों को जायदाद के तनाज़ात के फैसले का इख्तियार दिया गया था। जस्टिस आलिया नीलम ने यह हुक्म आबदा परवीन और दीगर की जानिब से दायर दरखास्तों की समाअत के दौरान जारी किया, जिनमें ऑर्डिनेंस के तहत किए गए जायदाद से मुतालिक फैसलों को चैलेंज किया गया था। अबूरी हुक्म के तहत नई कानून साजी के तहत जायदाद का कब्जा छीनने के तमाम फैसले भी मुअत्तल कर दिए गए। तमाम फैसले मुअत्तल कर दिए गए, जितने भी इन्होंने प्रॉपर्टीज के हवाले से फैसले किए वो सारे मुअत्तल कर दिए। कानून पर बरहमी का इजहार करते हुए चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए कि अगर ये कानून नाफिज रहा तो कोई भी आधे घंटे में जाती उम्रा खाली करवा सकता है। मैं आपको कह रहा हूं ना कि ये इतने बड़े रिमार्क्स जो हैं वो पर्सनल उनकी रिहाइश जो है उसके हवाले से ये कोई छोटी बात पे नहीं दिए जा सकते बारे। तो वो दोबारा सुने, वो कहती हैं कि अगर ये कानून नाफिज रहा तो कोई भी आधे घंटे में जाती उम्रा खाली करवा सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि कुछ लोग तमाम इख्तियारात अपने हाथ में लेना चाहते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब भी कोई मामला सिविल कोर्ट में ज़ेर समाअत हो तो एक रेवेन्यू ऑफिसर कैसे किसी जायदाद का कब्जा दे सकता है। चीफ जस्टिस ने मुशाहिदा किया कि ये नया कानून जो नया कानून पंजाब हुकूमत ने बनाया है ये सिविल निज़ाम, शहरी हकूक और अदालती बालादस्ती को ख़त्म कर देता है। मतलब अल्लाह की शान है कि मतलब अब ये कानून अदालती बालादस्ती को ख़त्म कर रहा है, बाकी कोई चीज़ अदालत को ख़त्म नहीं कर रही, ना 26वीं तरमीम, ना 27वीं तरमीम, ना ये हुकूमत, ना कोई और। अच्छा, फिर उन्होंने आली नीलम साहबा ने मजीद कहा कि अगर इख्तियार हुकाम के हाथ में हो तो वो आइन को, अगर इनके हाथ में इख्तियार हो तो आइन को भी मुअत्तल कर देंगे। अच्छा, अभी आइन है पाकिस्तान में? आली नीलम साहबा से कोई ये भी पूछे कि अच्छा अभी आइन है, कहाँ है आइन, किसको नजर आ रहा है? जो आइन के पहले 40 आर्टिकल हैं जो आवाम को जो हकूक देते हैं वो किसी को मिल रहे हैं? कोई आजादी ज़ाहिर राय है, पुरअमन एहतजाज का हक है, वोट का हक है, वोट जिसको डालें उसको निकले, ये हक है लोगों को। हैरानगी है। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने निशानदेही की कि अगर डिप्टी कमिश्नर इस कानून के तहत किसी का घर किसी और को हवाले कर दे तो मुतासरा शख्स को अपील का हक भी हासिल नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि इस कानून के तहत हाई कोर्ट को भी ऐसे मामलात में हुक्म इम्तना देने की इजाजत नहीं दी गई। समाअत के दौरान पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और दीगर सरकारी अफसरान मौजूद थे, ताहम पंजाब एडवोकेट जनरल अदालत में पेश न हो सके। अदालत को बताया गया कि वो अलील हैं। उस पर चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा कि वो खुद भी बीमार हैं और उन्हें बेड रेस्ट का मशवरा दिया गया था, उसके बावजूद वो अदालत में प्राइज सरंजाम दे रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि डॉक्टर्स ने वो बीमार हैं और बेड रेस्ट का उनको मशवरा, उसके बावजूद वो अदालत पहुंच गई और मरीम नवाज की हुकूमत के खिलाफ बड़ा हुक्म जो है वो जारी कर दिया है। तो सवाल यह है कि क्या हालात बिगड़ रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब आइंदा कुछ दिनों में मिलेगा। आगे बताया गया कि बाद चीफ जस्टिस ने ऐलान किया कि इस मामले की मजीद समाअत के लिए फुल बेंच तश्कील दिया जाएगा और समाअत मुलतवी कर दी गई। अच्छा, दूसरी जानिब पंजाब के एक ऑफिसर ने डॉन से गुफ्तगू में बताया कि सूबाई हुकूमत हाई कोर्ट के अबूरी हुक्म को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकती है। उनके मुताबिक हुकूमत वफाकी आईनी अदालत से भी रुजू कर सकती है क्योंकि मामला कानूनी सवाल से मुतल्लिक है। ताहम फुल बेंच से रिलीफ मिलने के इम्कानात कम है। और आगे कहा गया कि वाज़ेह है कि यह ऑर्डिनेंस 31 अक्टूबर को वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने मंजूर किया था, जिसके तहत जमीन के तनाज़ात 90 दिन में निपटाने की हिदायत दी गई। इससे कबल समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी पीरा के तहत नई फोर्स के किरदार पर सवाल उठाया था और कहा था कि पटवारी और असिस्टेंट कमिश्नर जज बनने की ख्वाहिश रखते हैं। अच्छा, ये इनकी जो पिछली समाअत थी उसमें इन्होंने कहा था कि अगर आपका पटवारी ये उन्होंने हुकूमती वकील को कहा था कि अगर आपका पटवारी जाली दस्तावेजात ना बनाए तो सिविल अदालतों में इतने केसेस ही दायर ना हो। कानून के तहत आपने जो है वो एक जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बनाई। आपकी कमेटी लोगों को डराती धमकाती है। आपकी कमेटी के मेंबरान लोगों को कहते हैं कि कब्जा ना दिया तो बाहर पुलिस का डाला खड़ा है। कमेटी मेंबरान कहते हैं कि 10-10 साल कैद की सजा देंगे। आपने हमारे सिविल जज को देखा है कैसे खामोशी से बैठा होता है। काजी का फर्ज खामोशी से अपना काम करना होता है। अदालत दिल से नहीं बल्कि दिमाग से फैसले करती है। आपके डीसीज ख्वाहिशात के मुताबिक फैसले करते हैं। क्या आप ये चाहते हैं कि तमाम इख्तियारात आपको दे दी जाए? क्या आप इस कानून का दिफा कर रहे हैं? और फिर उन्होंने कहा डीसीज को फिर सरकारी वकील ने कहा कि डीसीज को कब्जे का इख्तियार नहीं दिया गया। आली नीलम साहब ने कहा कि सैकड़ों केसेस हैं जहां डीसीज ने कब्जे दिए हैं। इस कानून के तहत मैं यहाँ बैठी हूँ, इस जो कानून है इसके मुताबिक तो मैं यहाँ बैठी हूँ और कोई दरखास्त दे तो मेरे घर का कब्जा भी किसी और को दे दिया जाएगा। जिन पटवारियों को आपने इख्तियार दिए कि अपना दिए, कल को यही कब्जा ग्रुप्स के साथ मिल जाएंगे। ये उनका पिछली समाअत के ऊपर उनका एक उनके रिमार्क्स थे। बहरहाल जी, अब ये सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिल रहा कि
ये कोई जो नून लीग की और इस्टेब्लिशमेंट के आपस में कोई मामलात गड़बड़ हो रहे हैं उसकी वजह से रिमार्क्स आए हैं, या जो और कुछ लोगों की राय है कि कोई ज़ाती काम कहा था वो नहीं हुआ, या ये है कि सिर्फ अदलिया का एक दिखाने के लिए कि नहीं अदलिया के अंदर कोई दमखम है, ऐसा नहीं है कि अदलिया बिल्कुल बेवकत हो गई है। जो भी रीज़न हैं बहरहाल आने वाले दिनों में पता चलेगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकनी मोहम्मद साहब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।